तो बदलेगी रियल एस्टेट की तस्वीर और सस्ते होंगे घर, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और एक मैंने आपको बताया था, हम अपने पैकेज अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जेएलएल एशिया पैसिफिक रिसर्च की रिपोर्ट है कि लग्जरी सेगमेंट पर सबसे ज्यादा असर होगा। और उसी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कुमार, सीईओ जेएलएल। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और पहला सवाल, आपकी इस रिपोर्ट का आधार क्या है और क्यों कह रहे हैं आप कि अफोर्डेबल सेगमेंट में डेवलपर ज्यादा आएंगे और लग्जरी सेगमेंट कम होगा? देखिए, अगर जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिसीजंस लिया है तो हम सारे इसको वेलकम करते हैं। सबसे ज़्यादा इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुई है वो लग्जरी है, लग्जरी सेगमेंट है और रेजिडेंशियल सेगमेंट है। सो लग्जरी सेगमेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मोनेटाइजेशन का डीमोनेटाइजेशन की बात हुई है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है, क्योंकि इसमें आज तक जो हुआ है तो कैश के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। तो उसमें जो स्पेशली जो है टीयर 2 सिटीज़ में या कुछ नॉन रेप्यूटेड डेवलपर्स जो है वो लोग जो प्रोडक्ट लेकर आते थे उसमें ये कैश वाला इन्वॉल्वमेंट था, तो उसकी वजह से उनको इम्पैक्ट आ सकती है। बट जो रेप्यूटेड या लिस्टेड डेवलपर्स है उनके लिए कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगी। बट जो है कि इसकी वजह से ज़रूर जो है प्राइस में करेक्शन आने का उम्मीद है, बट ये तो हम थोड़ा सा वेट का थोड़े से इंतजार के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर वैसे ही एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। बायर्स नहीं आ रहे, इन्वेंट्री बहुत हाई लेवल पर है ऑल अक्रॉस द कंट्री। आपको क्या लगता है कितना और इसमें यहां पर गिरावट आ सकती है या कितना रेक्टिफिकेशन हो सकता है रेट्स में? और आम आदमी को क्या सलाह होगी अभी अगर वो घर खरीदने के लिए सोच रहा हो तो? देखिए, प्राइस तो हमेशा जो है मार्केट डिटरमाइन करती है। ये किसी का पॉलिसी की वजह से जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर डिमांड या सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप होगी तो ज़रूर जो है प्राइस में करेक्शन आने का गुंजाइश है। बट अभी इस टाइम में जो है कहना बड़ी मुश्किल है कि इसमें प्राइस में कितना करेक्शन है। ज़रूर है जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट थी जिस भी सेक्टर में, तो वहाँ पे जरूर जो है कोई ना कोई प्राइस करेक्शन होगा। बट अगर आप ओवरऑल देखा जाए, लेकिन मेरे साथ मिस्टर जैन हैं, वो साया डेवलपर्स के डायरेक्टर हैं। वो कह रहे हैं कि अफोर्डेबल सेगमेंट में तो पहले से ही ब्लैक मनी नहीं थी, जो थी वो लग्जरी सेगमेंट में थी। तो अगर असर पड़ेगा तो लग्जरी सेगमेंट में पड़ेगा, अफोर्डेबल सेगमेंट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं जिस तरह से पहला मैंने स्टेटमेंट बोला हूँ कि आज जो है एक रियल एस्टेट बहुत एक ऐसे सिचुएशन में है जिस तरह से आपने बोला कि पिछले सालों में कुछ जो है बहुत बड़ा झटका रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लगी है। तो एक तरफ से ये फ़ायदा भी होगा, एक तरह से एक नुकसान भी है। फ़ायदा इसीलिए होगा कि इंडस्ट्री जो है बहुत ट्रांसपेरेंट होगा, कैपिटल बहुत सारे अवेलेबल मिलेगी आपका रिलायबल सोर्सेस से। बट नुकसान भी कुछ जगह में ज़रूर हो सकता है, जिस तरह से टीयर 2 सिटीज़ में ज़रूर कुछ ना कुछ प्राइस में प्रॉब्लम आ सकती है। आम आदमी के अच्छे दिन आएंगे सर रियल एस्टेट में? नहीं, देखिए जरूर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अफोर्डेबल में जो है बहुत अच्छी गुंजाइश है। अगर जो बहुत बड़ा लग्जरी सेक्टर है उस पर जरूर जो है इतना इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। बट लग्जरी अफोर्डेबल सेगमेंट में इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि प्राइस में करेक्शन आएगा या फिर जो है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चलिए, मैं एक दूसरा व्यू लेके जाऊंगा आपके पास, कुंदन मिश्रा, क्योंकि आप लीगल टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं इस पूरे सेक्टर में। आपको क्या लगता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं या लीगल टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें कितनी आसानी होगी और आम आदमी को उससे कितनी निजात मिलेगी? क्या लगता है आपको? जी, मैं ये पर्सनली सोचता हूँ कि अफोर्डेबिलिटी की बात तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जो पैसा लगा वो सिक्योर है या नहीं। लेकिन जब ये पैसा अगर कोई भी बैंक के थ्रू इंटर बैंक ट्रांजैक्शन या वाइट मनी कोई भी इन्वेस्ट करता है, दैट इज कम्प्लीटली सिक्योर, क्योंकि उसके पास क्विक रिलीफ है। ये बड़ी आसानी से काउंटिंग हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगा कि कितना पैसा लगाया, कब की प्रॉमिस थी डिलीवरी की, वो फंड कहाँ इस्तेमाल हुआ। और इसके साथ एक दूसरा बेस्ट डेवलपमेंट हुई है जो कि रेगुलेटर आया है, रियल एस्टेट रेगुलेटर, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी थोड़ी और इन्फ्यूज की गई है रियलिटी सेक्टर में। सो आई पर्सनली फील कि लीगल रेमेडीज काफ़ी क्विक हो जाएंगी और आपको काफ़ी क्विक रिलीफ मिलेगा। मैं मिस्टर तलवार के पास जाऊंगा, सीईओ डीएलएफ। मिस्टर तलवार, आपको क्या लगता है, सीधा सवाल, क्योंकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा और उन्हीं के थ्रू यूटिलाइजेशन भी होगा, क्या आने वाले वक्त में माने कि होम लोन भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि उसकी भी बहुत जरूरत है एक बायर को? अब जो सरकार की जो मानसिक स्थिति है और या जो सरकार मानती है कि बैंकों में ही पैसा नहीं आएगा, इस के कारण जो कि मार्केट में जैसे कठिनाइयाँ हो रही हैं और लोगों
का जो निवेश होगा वो कम होगा क्योंकि काला धन नहीं होगा, तो उससे इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड था जिसके कारण इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हो पा रहे थे वो हट जाएगा, इन्फ्लेशन नहीं होगी और बैंक जो हमारे रिजर्व बैंक हैं उनके द्वारा जो मुद्रास्फीति के कारण इंटरेस्ट की दरें ऊंची रहती थीं वो कम हो जाएंगी। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होंगे और हमारे जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पास अधिक राशि होगी, धनराशि होगी, तो ज़रूर इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण जी और धनराशि बढ़ने के कारण, दोनों के कारण डिमांड लोन्स की जो है ऊपर जाएगी और उसी से निवेश होगा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू और उसी से नौकरियां भी लगेंगी, उसी से बिजनेस एंटरप्राइजेस भी बढ़ेंगी और उसी से जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है वो भी ठीक है। आगे वृद्धि करेगी। मतलब सर उम्मीद बहुत ज्यादा है एक आम आदमी के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना एक घर खरीदना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मनी पर तो सरकार ने वार किया, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में उसमें घरों की कीमत सस्ती हो सकती है, लग्जरी सेगमेंट में ज्यादा, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में भी उसका कुछ ना कुछ असर जरूर आएगा। तो आपके लिए एक अच्छा वक्त हो सकता है आज के 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब आप एक अच्छा सा घर खरीद सके, आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।